Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So पिछले क्लास में हमने बात करी थी इरिगेशन के बारे में एंड क्रॉप को कैसे हम लोग वीड्स से प्रोटेक्ट करेंगे उसके बारे में। क्रॉप्स को कैसे हम लोग वीड्स से प्रोटेक्ट करेंगे उसके बारे में हमने बात करी थी। तो इस क्लास में हम बात करेंगे कि हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग किस तरह से करते हैं, क्रॉप हार्वेस्ट कैसे होता है, हार्वेस्टिंग के बाद का क्या प्रोसेस है एंड लास्टली हम सारे चैप्टर को समराइज करेंगे आज के सेशन में। ओके, तो हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स है उसके बाद जो स्टेप आता है वो है हार्वेस्टिंग। ओके, हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं हम लोग? जब भी क्रॉप मैच्योर हो जाता है, राइट, जबकि क्रॉप एक छोटे सीड से बड़ा होते होते 3 या 4 महीने में क्या होता है कि मैच्योर हो जाता है, राइट। तो जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है तब हमें उसे क्या करना होता है, कट कर लेना होता है, राइट। सो द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ द क्रॉप का जो कटिंग होता है आफ्टर इट इज मैच्योर, जब वो मैच्योर हो गया है, इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, अब हमने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, राइट। तो जो क्रॉप होगा उसके अंदर जो ग्रेन प्रेजेंट्स है, लाइक टेक एग्जांपल ऑफ वीट में क्या होता है, वीट में क्या होता है, ये जो है ये क्रॉप हो गया, ऐसे ऐसे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, सीड ग्रेन्स लगे होते हैं वीट में, राइट। ऐसा ही होता है वीट का क्रॉप प्लांट। तो क्या होता है कि जो वीट के दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर एक कवरिंग रहती है, राइट, जिसे हम लोग कहते हैं शाफ्ट, जिसे कहते हैं। ओके, इसके ऊपर जो कवरिंग रहती है उसे हम कहते हैं शाफ्ट। ओके, किसी भी क्रॉप के ऊपर जो कि कवरिंग रहती है या जो उसका वेस्ट मटेरियल रहता है उसे हम क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। तो जब हमने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया क्रॉप को, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमें क्या करना है, इस शाफ्ट को अलग करना है सीड ग्रेन से, राइट, या फिर सीड ग्रेन को अलग करना है किससे, शाफ्ट से अलग करना है, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज किया जाता है एक कंबाइन इसे कहते हैं हम लोग। ओके, कंबाइन जो है एक तरह का मशीन होता है, राइट, कंबाइन इज अ मशीन। ओके, तो हार्वेस्टिंग हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज तो मैनुअल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, राइट, मैनुअल यानी कि हाथ से क्रॉप्स को काट सकते हैं। ओके, और दूसरा क्या प्रोसेस है, दूसरे प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं कि जो क्रॉप्स हमें मिले हैं, मैच्योर क्रॉप्स जो है, अगर फील्ड बहुत बड़ा है या फिर मैनुअल लेबर नहीं है हमारे पास, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, हार्वेस्टर को यूज करते हैं। ओके, हार्वेस्टर को हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, राइट। तो ये जो कंबाइन जो मशीन है, ये कंबाइन क्या है, हार्वेस्टर भी है और ये सीड ग्रेन्स को शाफ्ट से अलग भी करती है। ओके, अब ये जो सीड ग्रेन्स को शाफ्ट से अलग करने का प्रोसेस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं थ्रेशिंग। ओके, द सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। जब हम लोग शाफ्ट से सीड ग्रेन्स को अलग करके रखते हैं, अलग करते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक कंबाइन यूज करते हैं, जो कि क्या है, एक हार्वेस्टर भी है और एक थ्रेशर भी है, या फिर थ्रेशर किसे कहेंगे हम लोग, जो भी इंस्ट्रूमेंट जिससे शाफ्ट को सीड ग्रेन से अलग करे, जो भी इंस्ट्रूमेंट शाफ्ट को सीड ग्रेन से अलग करे उसे हम थ्रेशर कहेंगे। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इस स्लाइड में क्या देखा हमने। इस स्लाइड में हमने देखा हार्वेस्टिंग किस प्रोसेस को कहते हैं और एक
हार्वेस्टर क्या होता है, एक कंबाइन क्या होता है। अब हार्वेस्टिंग के बाद का जो प्रोसेस है, हार्वेस्टिंग के बाद का जो प्रोसेस है वो हम लोग अभी देखेंगे। ओके, हार्वेस्टिंग के बाद आपको क्या लगता है कि क्या प्रोसेस आएगा? स्टोरेज आएगा। ऑफ कोर्स हमें स्टोर करना पड़ेगा फूड ग्रेन्स को। ओके, द ग्रेन्स आर फुल्ली ड्राइड बिफोर स्टोरिंग। इससे क्या आपको समझ में आता है? जब हम ग्रेन्स क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे फील्ड से, तो हो सकता है कि उसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट हो ड्यू टू इरिगेशन और ड्यू टू उसका ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ। हो सकता है कि कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट हो सीड ग्रेन्स में, राइट। तो उस मॉइस्चर से क्या होगा, वो मॉइस्चर क्या करेगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ को या फिर फंगल ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, राइट। तो क्या होंगे, ग्रेन्स जो है वो खराब हो जाएंगे, हमारी यूज के लायक नहीं रहेंगे। ओके, सो इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को ड्राई करके एंड देन स्टोरेज में डालना है हमें। अब बात है कि हम ग्रेन्स को ड्राई कैसे करेंगे। ओके, तो ग्रेन्स को जो है हम लोग सन ड्राई करेंगे। ओके, सन के नीचे हम ग्रेन्स को फैला के रख देंगे। सो इसीलिए हम लोग उसको ड्राई करते हैं, ताकि उसमें क्या हो, हम लोग ग्रेन्स को क्यों ड्राई करते हैं, ताकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट, कोई भी मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट ना रह जाए। ओके, अब हमको ग्रेन्स को स्टोर करना है, तो इतना बड़ा प्लेस भी तो चाहिए इतने ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, राइट। तो जिस प्लेस में हम इन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, इस तरीके के सीलोज होते हैं जहां पे हम लोग स्टोर करते हैं इन ग्रेन्स को। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सीलोज कहते हैं या फिर ग्रैनरीज कहते हैं। ग्रेन्स कहाँ स्टोर होते हैं, सीलोज में होते हैं, सीलोज में, या फिर किस में होते हैं, ग्रैनरीज में स्टोर होते हैं। ओके, सो आइए देखते हैं कि हमारे पास अब नेक्स्ट क्या है। ये तो हो गया लास्ट प्रोसेस। यहाँ हमने बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन को खत्म करा है। ओके, तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा है हमने। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब लूजिंग अप ऑफ सॉइल, राइट। लूजनिंग ऑफ सॉइल ये कैसे पॉसिबल है, प्लॉगिंग से। प्लॉगिंग के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, प्लॉग हो, कल्टीवेटर यूज कर सकते हैं, राइट। ऑफ कोर्स उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सोइंग पढ़ा है। सोइंग में ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा है एंड मॉडर्न मेथड पढ़ा है, सीड ड्रिल पढ़ा है, राइट। सोइंग के बाद जो है, सोइंग के बाद हमने क्या पढ़ा है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, एंड मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने पढ़ा है। उसके बाद इरिगेशन, राइट। इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़े हैं हमने एंड मॉडर्न मेथड्स भी पढ़े हैं। उसके बाद इरिगेशन के बाद क्या आता है, इरिगेशन के बाद हमने पढ़ा है कैसे हम लोग वीड्स से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पढ़ा है, यूज ऑफ वीडिसाइड्स पढ़ा है, हार्वेस्टिंग एंड द लास्ट इज स्टोरेज। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में इस चैप्टर में हमारे पास क्या है। सो दिस इज फूड फ्रॉम एनिमल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? आपको क्या समझ आ रहा है? फूड फ्रॉम एनिमल मीन्स खाना जो कि एनिमल से आता है, एनिमल्स हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ऐसा कौन कौन सा खाना है जो थोड़ा आप सोच के देखिए अपने डेली लाइफ में, जो कि हमारे पास एनिमल से आता है, राइट। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे कि हमारे पास मिल्क आता है, राइट। मिल्क जो है हमारे पास एनिमल से आता है। काऊ का हो सकता है, बफेलो का हो सकता है, गोट का हो सकता है, कैमल का हो सकता है, राइट। तो मिल्क हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। सेकेंडली और क्या क्या चीजें हमें एनिमल से मिलती है, फिश।
फिश जो हम लोग खाते हैं इतना टेस्टी टेस्टी लगता है, राइट, वो हमें कहाँ से मिलता है? दैट इज एन एनिमल प्रोडक्ट, राइट। तो जो भी लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, कोस्टल एरियाज मतलब नियर द कोस्ट या फिर रिवर साइड हुआ या फिर सी साइड हुआ, तो ये लोग क्या खाते हैं? फिश खाते हैं। अपने डेली के जो लाइफस्टाइल है उनका, ये लोग डेली के लाइफस्टाइल में अपने फिश को यूज करते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या है? चिकन। चिकन चिकन जो हम लोग खाते हैं वो भी एक एनिमल प्रोडक्ट है, राइट। उसके बाद और क्या क्या मिलता है एनिमल से? मीट हमें मिलता है, राइट, विच इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ये मैंने जस्ट एक जनरल सिनेरियो दिया है कि हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं डेली लाइफ यूजेस में एनिमल्स से। ओके, सो इन एनिमल्स से हमें इतने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, राइट। तो इन एनिमल से ये प्रोडक्ट आ कहाँ से रहे? जैसे कि हमें फूड यानी कि खाना खाने के लिए वीट चाहिए, राइस चाहिए, ये सब कहाँ से आ रहा है? क्रॉप प्रोडक्शन से आ रहा है। क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है तभी हमें मिल रहा है ये फूड, राइट। तो इसके लिए भी तो एक प्रोसेस होना चाहिए। ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? ओके, तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज कॉल्ड animal husbandry, right? Rearing animals on a large scale is called animal husbandry. Okay, rearing का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है rearing, rearing का मतलब एनिमल्स को पालना, रखना, उन्हें फूड, शेल्टर, वाटर और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करके एक छोटे से एनिमल से उसको अडल्ट में कन्वर्ट करना। एंड क्या होता है? साइमल्टेनियसली जो प्रोडक्ट्स उससे मिल रहे हैं हमें, लाइक मिल्क मिल रहा है, मीट मिल रहा है, या चिकन मिल रहा है, फिश मिल रहा है, कुछ भी प्रोडक्ट मिल रहा है, उस प्रोडक्ट को भी यूज करना जनरल पब्लिक के लिए, जनरल ह्यूमंस के लिए उस प्रोडक्ट को यूज करना, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बैंडरी। रियरिंग एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बैंडरी। ओके, जब हम लोग एनिमल्स को पालते हैं, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, ऑल द थिंग्स जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी प्रोवाइड करते हैं उन्हें ऑन अ लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बैंडरी। ओके, मैंने आपको एग्रीकल्चर में बताया था कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या चीजें आती है। फर्स्ट इज तो एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन आता है, राइट। एग्रीकल्चर के अंदर क्या आता है? क्रॉप प्रोडक्शन आता है सबसे पहले। और क्या क्या चीजें आती है एग्रीकल्चर के अंदर? सबसे पहले क्या आता है? क्रॉप प्रोडक्शन आता है, राइट, और एनिमल हस्बैंडरी भी आती है। अब हम लोग इस चैप्टर को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में? सबसे पहले हमने क्रॉप का डेफिनेशन पढ़ा था, राइट। ग्रोइंग same type of plants on a large piece of land or field is called a crop. Okay, crop किसे कहते हैं? Large scale of plants grown on a large piece of land is called a crop. Okay, एग्रीकल्चर का मैंने आपको बताया कि क्रॉप प्रोडक्शन प्लस एनिमल हस्बैंडरी को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट इज टिलिंग एंड प्लॉइंग। टिलिंग और प्लॉइंग हम किसे कहते हैं? लूजिंग अप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। ओके, मैन्यूअर किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ डिकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट आर कॉल्ड मैन्यूअर। ओके, फर्टिलाइजर्स किसे कहते हैं? फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर made or that are produced in chemical industries and they are rich in a particular kind of nutrient, right. Next देखते हैं crop rotation किसे कहते हैं? Crop rotation किसे कहते हैं? When we grow different kind of crops alternatively on the same piece of land, then it is called crop rotation. Okay, irrigation किसे कहते हैं हम लोग?
supplying water, the process of supplying water to the crop fields in regular intervals of time is called irrigation. इसके अलग अलग मेथड्स हमने पढ़े थे, ट्रेडिशनल मेथड करा था, मॉडर्न मेथड करा था, राइट. वीड्स, व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर अनडिजायरेबल plants that may grow along with the crop plant. Weeds are undesirable plants that may grow along with the crop plant, right. Weedicides अब क्या होता है? Weedicides are the chemicals that are used to remove weeds. Weedicides are the chemical substances that are used to remove weeds. Okay, मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, सारे डेफिनेशन को सम अप क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं. अगर आप ये वीडियो को सुन के मेरे बात एक बार आप अपने माइंड में रख लोगे तो आपको एग्जाम टाइम पे क्या होगा, याद आ जाएगा. आप रिलेट कर पाओगे कि हमने क्या पढ़ा था इस सेशन में, क्या क्या डेफिनेशंस पढ़े थे हमने, क्या क्या डेफिनेशंस पढ़े थे. ओके, राइट. अब थ्रेशनिंग. ओके, थ्रेशनिंग का क्या मतलब होता है? थ्रेशनिंग का क्या मतलब होता है या क्या डेफिनेशन होता है? टू सेपरेट सीड ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड थ्रेशिंग. ओके, अब लास्ट क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. ओके, ये सारे डेफिनेशन अगर आपको याद रह जाएंगे तो आपका 60% काम तो ऐसे ही आसान हो जाएगा एग्जाम के लिए, राइट. और अलग से भी मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या है इस चैप्टर के. सो हियर वी आर एंडिंग दिस चैप्टर. ओके, इस चैप्टर में हमने क्या क्या करा है हम लोग समराइज कर लेते हैं. फर्स्ट हमने क्रॉप का डेफिनेशन पढ़ा है, एग्रीकल्चर पढ़ा है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ा है. क्या क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कितने टाइप ऑफ होते हैं? 2 टाइप. किस पे बेस्ड? सीजन पे बेस्ड, खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. खारिफ क्रॉप क्या होता है? रेनी सीजन क्रॉप होता है. रबी क्रॉप क्या होता है? विंटर सीजन क्रॉप होता है. इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए थे अलग से. ओके, देन वी मूव्ड ऑन टू द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या पढ़ा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा, सोइंग पढ़ा, राइट. उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स पढ़ा, राइट. इरिगेशन पढ़ा हमने. इरिगेशन के बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, देन हार्वेस्टिंग एंड देन द लास्ट स्टेप इज स्टोरेज. एंड लास्टली हमने क्या पढ़ा? फूड फ्रॉम एनिमल्स, हाउ वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल हस्बेंड्री भी हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया इस चैप्टर में. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस होल चैप्टर. अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगी अगले सेशंस में. ओके, ये जो है ये सारे डेफिनेशंस हैं चैप्टर के जो कि आपको याद रखने हैं. आपको इतने डेफिनेशंस तो थॉरो रखने हैं अपने माइंड में. कितने? 12 डेफिनेशंस है जो कि आपको थॉरो रखने हैं अपने माइंड में, राइट. अगर आप ये वाला सेशन देख लोगे एक बार तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारा मैंने इस सेशन में साथ में बता दिया है सब कुछ. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.